मानसिक रोग यानी दिमाग के रोग, जैसे हमको आम बीमारियां होती हैं, जैसे कि बुखार हो गया, जुकाम हो गया, दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, उसी तरीके से साथियों, मित्रों, दोस्तों मानसिक रोग भी हो जाता है। ये कोई बहुत ही हंसने वाली या बहुत ज़्यादा है दृष्टि से देखकर ये बात को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का अंग है और जैसे पेट खराब हो सकता है वो कभी भी हो सकता है और किसी का हो सकता है, उसी तरीके से आपका मानसिक रोग यानी दिमाग की बीमारियां तमाम प्रकार की भी हो सकती हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही है दृष्टि से देखते हैं, बड़े ही दूसरे नजरिए से देखते हैं। और तो इस तरीके से जरूरत है समाज की उस सोच को बदलना और समाज में जो फैली भ्रांतियां हैं उनको मिटाना। देखिए दोस्तों, जैसे कि किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को घबराहट होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, मन उदास रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है, और किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, किसी को हर वक्त नींद में ही पड़े रहने का मन करता है, सोते हुए रहना चाहते हैं, और किसी को सर में दर्द बना रहता है, किसी को एंजाइटी यानी चिंता का रोग है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो इस प्रकार की तमाम बीमारियां माइंड वाली यानी कि दिमागी रूप वाली बीमारियां होती हैं। तो साथियों, ये कैसे हम जाने कि हमारे अंदर कुछ मन की बीमारी है, कुछ मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं, इनको हम कैसे समझें और कैसे परखें? तो ये बताने में हिचकिचाहट होती है लोगों को कि मैं दिमागी रूप से बीमार हूं, मुझे नींद नहीं आती, तो कहेंगे तू तो पागल हो रहा है, पागल होने की कैटेगरी में आ रहा है, यानी ज्यादा दिन नहीं सोएगा तो निश्चित तौर पे तू पागल ही हो जाएगा। तो वो डरता है कि कहीं मुझे पागल की लिस्ट में न ले आए, इसलिए वो बताता नहीं है, मरीज छिपाता रहता है अपनी बीमारी को। लेकिन नहीं दोस्तों, जैसे एक जुखाम, बुखार, खांसी, सर्दी और शरीर दर्द, बदन दर्द रहता है, होता है, वैसे ही एक मानसिक रोग भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में ज्यादा साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक ज्यादा संख्या में ना उपलब्ध होके और बल्कि बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हैं, जिससे कि मानसिक रोग तो बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और ये किसी का बीपी लो हो रहा है, किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी को दवाई खाने के पर ही नींद आती है, किसी को बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, किसी को ज्यादा चिंता रहती है। तो साथियों, ये सब बीमारियां ठीक होने वाली हैं और आम बीमारियों की तरह हैं। देखिए सबसे पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होती है, यानी सुंदर काया। तो उसके बाद क्या होता है ना, जब बोलते हैं ना अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका शरीर शुद्ध है, आपका मन स्वस्थ है, तो आपको रखे हुए एक बर्तन में, एक लोटे में, एक गिलास में पानी जो होता है वो पानी आपको नहीं नजर आएगा बल्कि गंगा जल नजर आएगा। तो साथियों, मन का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। दिमागी संबंधी आपको कोई भी शिकायत है, बहुत ज्यादा सोते हैं या रात में नींद आती है लेकिन दिमाग चलता रहता है, दिमाग घूमता रहता है, कुछ ना कुछ हमारी रील, हमारी कैसेट चलती रहती है, कैसेट खत्म ही नहीं होती है, हम सोचते रहते हैं और सोचते सोचते हम उस तरीके उस मंजिल की तरफ पहुंचते हैं जहां पे हमारी जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आपको और हमको और सबको दिक्कत है अगर, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, डिजिटल डॉक्टर के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए, अपनी परेशानी बताइए, और परेशानी जब बताएंगे तो साथियों आपको एक साइकेट्रिस्ट मिलेंगे और मनोचिकित्सक मिलेंगे, वो आपकी बात को गंभीरता से समझेंगे और समझने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आपकी दवाइयां लिखेंगे और आप अपने नजदीकी मेडिकल
मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ परचेस करेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे और फलस्वरूप आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है कि आप जो है कहीं मत जाइए। आप घबराते हैं, आप डरते हैं, समाज में बताने से, घर में बताने से, परिवार में बताने से मत बताइए, छिपा के रखिए। पर आपका एक दोस्त डिजिटल डॉक्टर केंद्र आपकी तरफ आग कदम बढ़ाया है, आपकी मदद करना चाहता है, आपकी सेवा में तात्पर्य रहता है। तो आप बिल्कुल फोन करिए और फोन करके आप अपनी परेशानी बताइए। दिमागी रूप से किसी भी बीमारी से आप परेशान हैं तो आप बेहिचक आप फोन करिए और फोन करने के बाद में आपको निश्चित तौर पर सही राय दी जाएगी, सही प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के आपको अलविदा। थैंक यू।